ओम नमः शिवाय। कैसे हैं मेरे कन्या राशि के समझदार और परफेक्शनिस्ट प्रिय दर्शकों। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आचार्य मुक्ति भुरतेल और कन्या राशि की बात करेंगे, यानी वो लोग जिनके पास हर समस्या का समाधान होता है, जो बारीकियों को ऐसे पकड़ते हैं जैसे कोई अनुभवी जासूस पकड़ता हो। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि मई 2026 का महीना आपकी एनालिटिकल पावर को परखने आ रहा है। आपके राशि के स्वामी बुध इस महीने 2 बार अपनी चाल बदल लेंगे, जिसका सीधा असर आपकी बुद्धि और आपके बैंक बैलेंस पर पड़ने वाला है। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक ऐसी बात से जो ऐसी उक्ति से, उलझनों को सुलझाना हमें बखूबी आता है। उलझनों को सुलझाना कन्या राशि वालों को, अर्थात उलझनों को सुलझाना कन्या राशि वालों को बखूबी आता है। खामोश रहकर मंजिलों को पाना कन्या राशि वालों को बखूबी आता है। कन्या राशि के जातक हैं हम, जो बातों से नहीं अपने काम की शुद्धता से जमाना जीतना जानते हैं। आज के इस विश्लेषण में, विशेष विश्लेषण में, हम जानेंगे कि कैसे मई का महीना आपके करियर में क्वालिटी कंट्रोल और ग्रोथ लेकर आएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि ग्रह अगर कमजोर हो तो वो उपाय बड़े काम आने वाले हैं। जो आपकी अभी तक उपाय वाले सेक्शन में मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपकी ओवर थिंकिंग की बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। कन्या राशि की मूल पहचान को समझ लीजिए, आप क्या हैं पहले ये समझ लीजिए। कन्या राशि, आप पृथ्वी तत्व के हैं, द्वि स्वभाव हैं। आपका प्रतीक एक कन्या है, जिसके हाथ में अनाज की बाली और दीपक है। आप सेवा, शुद्धता और व्यवस्था के प्रतीक हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका अनुशासन है, डिसिप्लिन है आपका। इसलिए संस्कृत का एक सारगर्भित श्लोक आपके व्यक्तित्व पर सटीक बैठता है। युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जिसका आहार विहार नियमित है, जिसके कर्मों में चेष्टा संतुलित है और जिसका सोना जागना नियमित है, उसका योग जीवन ही दुखों का नाश करने वाला होता है। मई 2026 में आपकी यही सिस्टमैटिक अप्रोच आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगी। लेकिन ध्यान रहे, जरूरत से ज्यादा बारीकी कभी कभी तनाव ही तो देती है ना। तो जरूरत से ज्यादा बारीकी अति सर्वत्र वर्जयेत। अति सुंदरेण वै सीता अति गर्वेण रावणः अति दानात बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत। इसलिए कहा गया है कन्या राशि वालों, सुधार और सफलता का समय है ये। मई का महीना आपके वर्क प्लेस पर आपके मैनेजमेंट स्किल्स का लोहा मनवाएगा। आपके भाग्य भाव में सूर्य और बुध की युति 15 मई के बाद एक ऐसा राजयोग जैसी स्थिति बनाएगी, करियर के लिए विशेष लाभदायक होने वाला है। बुध का गोचर भाग्य बढ़ाएगा, अटके काम बनेंगे, तेरी मेहनत और लगन को अब सब लोग चुनेंगे, नौकरी में सम्मान मिलेगा, अधिकारी होंगे मेहरबान। यहाँ पर मई का ये महीना देगा तुझको नई पहचान। ये मैं छंद में बोल रहा हूँ, इसलिए तुझको शब्द आ रहा है। आप बहुत आदरणीय हैं हमारे, बहुत ही प्रिय हैं हमारे, आप ही मैं कहता हूँ। छंद में तू आया है तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा कि आचार्य जी तू या तुम बोल रहे हैं। चलिए, भाग्य का साथ 15 मई के बाद जब बुध आपके भाग्य स्थान में आएंगे, तो जो काम पिछले 6 महीनों से अटके हुए थे अचानक गति पकड़ लेंगे। आपको कम मेहनत में ज्यादा क्रेडिट मिल सकता है। नई स्किल और ट्रेनिंग सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए। इस महीने आप कोई नया सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज या फिर कोई टेक्निकल कोर्स सीख सकते हैं, जो भविष्य में आपकी सैलरी को डबल ट्रिपल करने की ताकत रखता है। विदेश से जुड़े काम हो, यदि आप एमएनसी में काम करते हैं तो यह आपका काम डेटा का है या फिर अकाउंट्स का है या फिर आईटी से जुड़ा हुआ है, तो आपको कोई विदेशी क्लाइंट मिल सकता है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो द पिटफॉल्स, यानी कि सावधानियां रखनी है। ओवर क्रिटिकल होना, आप दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, ऑफिस में सहकर्मियों की ज्यादा आलोचना कर देते हैं, वरना वे आपके खिलाफ पॉलिटिक्स शुरू कर सकते हैं। मत करिए, कुछ भी मत करिए। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, थोड़ा सा ये गुण होता है, आप अंदर झांक करके देखिए, वो गुण आप में मिलेगा। सेहत और काम का संतुलन बनाना जरूरी है। काम के चक्कर में अपनी नींद और खाने के समय से समझौता बिल्कुल मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो नुकसान में जाएंगे। व्यापार हो या फिर
स्टार्टअप हो, अगर यहाँ पर व्यापारियों के लिए मई का महीना ऑडिट और इनोवेशन का समय है, व्यापार के लिए एक बहुत ही बढ़िया उक्ति बता रहा हूँ। व्यापार वो नहीं जो सिर्फ मुनाफा दे, व्यापार वो नहीं जो सिर्फ मुनाफा दे, व्यापार वो है जो समाज की समस्या का समाधान दे। इसलिए मैं कहता हूँ व्यापारियों, आप इस देश की नींव हैं। मार्केट रिसर्च की अब बात करें अगर व्यापारियों के लिए, यदि आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हैं तो 15 मई से पहले की गई रिसर्च 15 मई के बाद आपको बड़ा मुनाफा देगी। फार्मा हो और एजुकेशन की बात करें तो जो लोग दवाई, अस्पताल, स्कूल या कंसल्टेंसी के काम में हैं, उनके लिए यह महीना गोल्डन पीरियड रहने वाला है। उधार से बचने की सलाह दूंगा। महीने के पहले 10 दिनों में बुध अस्त रहेंगे, इसलिए किसी को भी बड़ा पैसा देना, बड़ा उधार देना हो या लेना हो, सावधानी खासकर देना हो तो बिल्कुल मत दीजिए। रिकवरी में दिक्कत आ सकती है, सावधानी क्या बरतनी है। किसी भी कानूनी दस्तावेज, लीगल डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने से पहले उसे 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाते हैं तब तक पढ़िए। आपकी एक छोटी सी चूक भविष्य में सिरदर्द बन सकती है, इसलिए ये मैं कह रहा हूं। आर्थिक मोर्चे पर, वित्त के मामले में, फाइनेंस के मामले में कैलकुलेशन अगर हम करें फाइनेंस का, तो ये है कि कन्या राशि वाले बजट बनाने में माहिर होते हैं, आप हैं। और मई 2026 में आपकी यह खूबी आपके बहुत काम आने वाली है। वित्त के लिए एक बहुत ही अच्छी लाइन बता रहा हूं आपको। अमीर वो नहीं जो बहुत कमाता है, अमीर वो लोग होते हैं जो बचाते हैं और सही निवेश करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। कमाने वाला इंसान अमीर नहीं होता है। कौन होता है? बचाने वाला होता है। मतलब बचत में वृद्धि कीजिए ना, धन की स्थिति सुधर जाएगी अपने आप। आप अपनी फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने के में सफल रहेंगे। पुरानी बीमा पॉलिसी या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट से लाभ मिल सकता है, क्योंकि आप में वो जो संभालने की और संभलने की जो गुण है वो आप पर काम करेगा इस महीने। गुप्त धन के योग भी कुछ दिखाई दे रहे हैं। केतु की आपकी राशि में, केतु की माफ कीजिए, केतु तो प्रभावी नहीं होगा यहाँ पर, छोड़िए। अचानक कभी कभी अचानक और गुप्त रास्तों से धन दिला सकती है। सूर्य और बुध का जो युति संबंध है, बुधादित्य नामक राजयोग है, ये और पैतृक संपत्ति को लेकर, परिवार में किसी संपत्ति को लेकर बातचीत चल रही है तो वो आपके पक्ष में झुकती हुई दिखाई देगी। सावधानी क्या बरतनी है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय सावधानी बरतिए। पासवर्ड या फिर ओटीपी किसी के साथ साझा मत करिए, है ना। अपनी बुद्धि को दिशा दीजिए। कन्या राशि वालों, चिंताओं के चिता मत जलाइए। आप समस्याओं को सुलझाने के लिए बने हैं, उनमें उलझने के लिए नहीं। मेरी ये बात याद रखिए, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपनी योजना पर भरोसा रखिए कन्या राशि, मैं आपकी सफलता का गवाह बनेगा। इतना आप ध्यान रख लीजिए। बाकी अब बात करते हैं क्या उपाय आपको करना चाहिए। अब उपाय क्या करना है उससे पहले एक बात बोलूंगा। यहाँ तक पहुंचे हैं ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। ठीक है जी। अब बात करते हैं, हाँ, आप अगर मान के चलिए आपकी लग्न कुंडली में, यानी कि जन्म के समय, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उसमें अगर ग्रह खराब है, ग्रह ही बिल्कुल कमजोर अवस्था में है, तो फिर क्या होगा? जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो सटीक संभवतः आप पर ना बैठे। इसलिए ये उपाय बता रहा हूँ, उपाय कर सकते हैं। या फिर कोई अगर मुझसे बात करना चाहें, आप देश विदेश में कहीं भी हों, आप महिला हो पुरुष हो, नीचे नंबर, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और मैं आपकी कुंडली देख लूंगा। एक तो ये है। अगर आप समर्थ नहीं है यहाँ, तो फिर आप उपाय कर लीजिए। उपाय क्या करें? सबसे पहले गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है आपको। ठीक है जी। ओम, कहीं कोई भी काम शुरू करना हो उससे पहले ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए, शुभ रहेगा आपके लिए। बाकी हरी चीजें दान करिए, अच्छा है आपके लिए, अच्छा है, बहुत अच्छा। मूंग दाल जैसी छिलके वाली मूंग दाल होती है, वेजिटेबल्स होते हैं, खाइए, दान करिए, ये करिए। फिलहाल अनुमति दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।